हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना कब हुई थी? पहला विकल्प है 1991, दूसरा विकल्प है 1994, तीसरा विकल्प है 1999 और चौथा विकल्प है 2001। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल की स्थापना 1994 में हुई थी। बी विकल्प इसमें सही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, राजधानी लखनऊ है और कुल जिले 75 हैं। राज्य की पक्षी भी याद रखना है, पूछा जा सकता है, सारस या क्रोच। यदि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्तर प्रदेश की वीडियो का लिंक दिया है, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उसने उत्तर प्रदेश के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरदोई कथा विशिष्ट के लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हैं। हरदोई कथा एक लोकगीत है। तो ये किस क्षेत्र की है ये बताना है। पहला विकल्प है मिर्जापुर, दूसरा विकल्प है बुंदेलखंड, तीसरा विकल्प है अवध और चौथा विकल्प है विरज। तो हरदोई कथा जो लोकगीत है वो बुंदेलखंड के हैं। बी विकल्प इसमें सही है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए। अगला प्रश्न है, फिल करना है। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक लोकप्रिय मानसून मनोरंजन है। पहला विकल्प है कजरी, दूसरा विकल्प है बिरहा, तीसरा विकल्प है सारंग दरिया और चौथा विकल्प है रसिया। तो इस प्रश्न में ए विकल्प सही है, कजरी। उत्तर प्रदेश और बिहार में भी ये लोकप्रिय है, मानसून मनोरंजक है ये, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांति ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया है। कौन सी क्रांति है जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है? पहला विकल्प है हरी, दूसरा विकल्प है श्वेत, तीसरा विकल्प है लाल और चौथा विकल्प है नीली। तो कौन सी क्रांति होगी? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। बी विकल्प इसमें सही है। श्वेत क्रांति को और किस नाम से जानते हैं? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड को भारत में श्वेत क्रांति कहा जाता है, ऐसे ही भी इसको याद रख सकते हैं। और भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति के जनक। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। इतनी बातें श्वेत क्रांति के बारे में याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? पहला विकल्प है 1, दूसरा विकल्प है 2, तीसरा विकल्प है 3 और चौथा विकल्प है 4। तो जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है, ये प्रश्न पूछा गया है और ये सारे भी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो जीएसटी को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी 4 भाग है ये भी जान लीजिए। केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी और एकीकृत जीएसटी। तो ये याद रखना है। जीएसटी कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 2017 से। अगला प्रश्न, जन्म और मृत्यु अधिनियम का पंजीकरण वर्ष में लागू हुआ। किस वर्ष में लागू हुआ है ये बताना है। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण वर्ष। पहला विकल्प है 1964, दूसरा विकल्प है 1969, तीसरा विकल्प है 1972 और चौथा विकल्प है 1981। तो जन्म और मृत्यु अधिनियम का पंजीकरण सन 1969 से लागू हुआ है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य
कौन सा था? पहला विकल्प है गुजरात, दूसरा विकल्प है राजस्थान, तीसरा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है तमिलनाडु। तो पंचायती राज की शुरुआत करने वाला पहला राज्य था वो राजस्थान था। बी विकल्प सही है। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। जयपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में आर्थिक आरक्षण संविधान के संशोधन द्वारा पारित किया गया था। किस संशोधन द्वारा पारित किया गया था ये बताना है। पहला विकल्प है 101, दूसरा विकल्प है 102, तीसरा विकल्प है 103 और चौथा विकल्प है 104। तो इस प्रश्न के लिए तीसरा विकल्प सही है। 103वां संविधान संशोधन था जिसमें आर्थिक आरक्षण पारित किया गया था। और कब? 2019 में। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? पहला विकल्प है 1947, दूसरा विकल्प है 1951, तीसरा विकल्प है 1953 और चौथा विकल्प है 1957। तो संविधान में पहली बार संशोधन 1951 में किया गया था। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की पहली महिला सरपंच थी? पहला विकल्प है शहनाज खान, दूसरा विकल्प है सुषमा मधु, तीसरा विकल्प है छवि राजावत और चौथा विकल्प है आरती देवी। तो इस प्रश्न में सी विकल्प सही है, छवि राजावत। और ये कहाँ की बनी सरपंच? सोडा, राजस्थान की। ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड था। पहला विकल्प है केरल, दूसरा विकल्प है महाराष्ट्र, तीसरा विकल्प है गुजरात और चौथा विकल्प है राजस्थान। तो भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड जो था वो केरल के एक जिले में था। केरल का कोट्टायम जिला था, वहीं पर भारत का पहला डिजिटल पंचायत वार्ड बना। अगला प्रश्न देखते हैं। लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लघु हिमालय में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पहला विकल्प है धौलाधर श्रेणी, दूसरा विकल्प है महाभारत श्रेणी, तीसरा विकल्प है पीर पंजाल श्रेणी और चौथा विकल्प है शिवालिक श्रेणी। तो जो इस प्रश्न का उत्तर है वो सी विकल्प है, पीर पंजाल श्रेणी। ये लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न देखते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला विकल्प है अनामुदी, दूसरा विकल्प है मीसा पुलिमला, तीसरा विकल्प है मसीनगुड़ी और चौथा विकल्प है बाघमोन। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुदी है। ये विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल करना है। अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं। पहला विकल्प है चोटी, दूसरा विकल्प है पर्वत श्रेणी, तीसरा विकल्प है क्रेटर और चौथा विकल्प है दून। तो दून है इस प्रश्न का उत्तर। दून अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जो यूरेशियन प्लेटों और भारतीय प्लेटों के टकराने पर वलित के परिणाम स्वरूप बनती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन सुपर महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है। फिल कर रहा है इसमें। पहला विकल्प है यूरेशियन प्लेट, दूसरा विकल्प है टेथिस सागर, तीसरा विकल्प है इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और चौथा विकल्प है गोंडवाना भूमि। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, गोंडवाना भूमि प्राचीन सुपर महाद्वीप पैंजिया का दक्षिणी भाग है जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है।
डी विकल्प इसमें सही है, गोंडवाना भूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। फिल करना है इसमें भी प्रायद्वीपीय पठार की विशिष्ट विशेषताओं में से एक काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे के रूप में जाना जाता है। इसमें यहाँ फिल करने वाला नहीं है, यहाँ फिल करना है। पहला विकल्प है छोटा नागपुर पठार, दूसरा विकल्प है डेक्कन ट्रैप, तीसरा विकल्प है सिंगूर पठार और चौथा विकल्प है रोहतास पठार। तो इसमें बी विकल्प सही है, डेक्कन ट्रैप। यहाँ इसको फिल करना है, यहाँ नहीं करना है, ये गलत जगह छूट गई है। तो बी विकल्प इसमें सही है, डेक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न देखते हैं। चिल्का झील उड़ीसा राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है जो कि दक्षिण में स्थित है। किसके दक्षिण में स्थित है ये बताना है। पहला विकल्प है वैतरणी डेल्टा, दूसरा विकल्प है ब्राह्मणी डेल्टा, तीसरा विकल्प है बुध बलंगा डेल्टा और चौथा विकल्प है महानदी डेल्टा। तो इस प्रश्न में डी विकल्प सही है, महानदी डेल्टा। तो इस प्रश्न से दो प्रश्न तैयार हो गए। चिल्का झील है, उड़ीसा राज्य में है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये पता चल गया। और ये किसके दक्षिण में स्थित है, तो महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। उड़ीसा के बारे में एक और प्रश्न याद रखना है कि हीराकुंड बांध कहाँ पर है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बना है, ये भी याद रखना है। और इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने फिल करना है में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया। पहला विकल्प है 1819, दूसरा विकल्प है 1825, तीसरा विकल्प है 1829 और चौथा विकल्प है 1832। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने के लिए एक कानून पारित किया था। सी विकल्प इसमें सही है। सुभाष चंद्र बोस फिल करना है में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। कब बने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ये बताना है। पहला विकल्प है 1932, दूसरा विकल्प है 1938, तीसरा विकल्प है 1941 और चौथा विकल्प है 1943। तो सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों ने सूरत के पास स्वाली मुहाना में पुर्तगालियों को हराया। कब हराया ये बताना है। पहला विकल्प है 1619, 1609, दूसरा विकल्प है 1610, तीसरा विकल्प है 1612 और चौथा विकल्प है 1618। तो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्वाली मुहाना में पुर्तगालियों को हराया था। सी विकल्प इसमें सही है। तो ये सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।